जल ही जीवन है। आप भोजन के बिना एक माह से अधिक जीवित रह सकते हो, परंतु जल के बिना आप एक सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकते। मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है, मस्तिष्क में 85% जल है, रक्त में 79% जल है तथा फेफड़ों में लगभग 80% जल होता है। 4.5 अरब साल पहले धरती पर पानी आया था। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब यह बहुत गर्म थी। कालांतर में यह ठंडी हुई और इस पर पानी ठहरा। वर्तमान में जल संकट बहुत गहराया है। आज पानी महत्वपूर्ण व मूल्यवान वस्तु बन चुका है। शुद्ध पानी जहां अमृत है, वहीं दूषित पानी विष और महामारी का आधार। जल संसाधन संरक्षण और संवर्धन आज की जरूरत है, जिसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। पृथ्वी की सतह लगभग 75% जल से भरी है, परंतु इसका 97% समुद्रों में है तथा पृथ्वी का केवल 3% जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि इसका अधिकतर हिस्सा या तो ध्रुवीय हिमटोप के रूप में जम जाता है या मृदा में मिल जाता है। अतः हमारे द्वारा उपयोग योग्य जल पृथ्वी के सतही जल की कुल मात्रा का केवल 0.5% है। जिस तरह दुनिया से पानी गायब होना शुरू हो रहा है, ऐसे में आने वाले समय में पानी झगड़ों का सबसे बड़ा कारण बनेगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का झगड़ा हो या फिर कावेरी नदी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की लड़ाई हो, मुद्दा पानी ही है। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के लिए चीन, भारत व बांग्लादेश का टकराव इसका उदाहरण है। तीसरी दुनिया के देशों की खराब हालत के पीछे एक बड़ी वजह स्वच्छ जल की कमी है। जब से जल संकट के बारे में विश्व में चर्चा शुरू हुई, तब से एक विचार प्रचलित हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध जल आपूर्ति के लिए होगा। वास्तव में अब जल संबंधी चुनौतियां गंभीर हो गई हैं। पृथ्वी पर कुल जल का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुल जल का 97.3% खारा जल है और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.07% ही शुद्ध जल है, जिसे पीने योग्य माना जा सकता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया के 2 अरब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें हैजा, आंत्रशोथ आदि जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा रहता है। एक अनुमान के अनुसार एशिया का मध्य पूर्व क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और स्पेन आदि देशों में वर्ष 2040 तक अत्यधिक जल तनाव की स्थिति होने की संभावना है। जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित 17 देश इस प्रकार हैं: कतर, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, इरिट्रिया, संयुक्त अरब अमीरात, सैन मरीनो, बहरीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बोत्सवाना। इसके साथ ही भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के 21 प्रमुख शहरों में निवासरत लगभग 100 मिलियन लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी। देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घन मीटर रह गई तथा वर्ष 2025 तक इसके और घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। भारत में जल संकट की समस्याओं को मुख्यतः दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में इंगित किया गया है। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कम वर्षा होती है। चेन्नई तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में मानसून पहुँचते पहुँचते कमजोर हो जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा भी घट जाती है। भारत में मानसून की अस्थिरता भी जल संकट का बड़ा कारण है। हाल के वर्षों में एल नीनो के प्रभाव के कारण वर्षा कम हुई, जिसकी वजह से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत की कृषि पारिस्थितिकी ऐसी फसलों के अनुकूल है जिनके उत्पादन में अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, जूट और कपास इत्यादि। इन फसलों वाले कृषि क्षेत्रों में जल संकट की समस्या विशेष रूप से विद्यमान है।
हरियाणा और पंजाब में कृषि गहनता से ही जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारतीय शहरों में जल संसाधन के पूर्ण प्रयोग के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाते हैं। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जल संकट की समस्या चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। शहरों में ज्यादातर जल के पूर्ण प्रयोग के बजाय उसे सीधे नदी में प्रवाहित करा दिया जाता है। लोगों के बीच जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का अभाव है। जल का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ी की धुलाई, पानी के उपयोग के बाद टोंटी खुला छोड़ देना इत्यादि क्षेत्र में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है तथा जल खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। जल की कमी से आजीविका का संकट उत्पन्न होगा, जो प्रवासन को बढ़ावा देगा। विश्व बैंक के अनुसार जल की कमी के चलते कई देशों की जीडीपी प्रभावित होगी और आर्थिक समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है। जल संकट से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचने के साथ ही जीव जंतुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि जल संकट वाले क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों पर कब्जे को लेकर कई बार हिंसक झड़प हो जाती है। पिछले कई वर्षों से भीषण जल संकट का सामना करने वाले महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी है। सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक सभी लोगों के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में कृषि गहनता के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग को कम करने हेतु कम पानी वाली फसलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। द्वितीय हरित क्रांति में कम जल गहनता वाली फसलों पर जोर दिया जा रहा है और इन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल का संचयन और वर्षा जल को सतह पर संग्रहित करने के लिए टैंकों, तालाबों और चेक डैम आदि की व्यवस्था। झीलों, नदियों और समुद्रों जैसे प्राकृतिक जल स्रोत काफी महत्वपूर्ण है। ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र दोनों ही विभिन्न जीवों की विविधता के घर हैं और इन पारिस्थितिक तंत्रों के समर्थन के बिना ये जीव विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण आवश्यक है। नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल को जल प्रतिबल वाले क्षेत्रों की ओर भेजा जा सकता है।